आपको देख के बात हो यार बात तो मत करो यार। आवाज आ रही सुन आवाज सुन रहा है यार, बीच में रात बीच में इसका लगे होगा।
वकीला तुम संघर्ष करो, वकीला तुम संघर्ष करो, MIM पार्टी जो सभा है उसको संबोधित करने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ असुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ सभा मेरे पिता बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबका ओवैसी साहब को सुनने के लिए हजारों तादाद में जनसेना बनाया, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे स्थानीय मेरे सामने बहुत प्रयास किए, हमारे साथ रात को 2-3 बार एसपी डीएसपी फिर प्रशासन को भेजा ताकि ओवैसी साहब गंगा पर छुट्टी में नहीं आए। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि ओवैसी साहब आगे रहेगा, चाहे मेरे घर के ऊपर की छत पर सभा करे। लड़ने का अधिकार सबको होता है। तो दोस्तों 25 तारीख नजदीक आ चुकी है, तो हमारे ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करो, पंचायती का हाथ मजबूत करो। काम में सेल में लेके आएंगे, दलाल लाएंगे, आपको बेकार लेके चलो, उनके बेकार बताना। आप जैसे भी नेताओं के ज्यादा पसीना का वेतन जनसेना को देकर और जैसे तो मैं कहना चाहूंगा 25 तारीख को और साथ ही साथ सरकार से हमने ये मुतालबा किया कि उस बेवा मरने वाले के 3 बच्चे हैं, सरकार अपनी हाउसिंग स्कीम में से उसको 2 बेडरूम का एक फ्लैट दे। मैं आपको बता रहा हूं कि 8 दिन के अंदर उस बेवा को नौकरी के कागज मिल गया। 8 दिन के अंदर उस बेवा को गवर्नमेंट का, सरकार का हाउसिंग स्कीम में घर मिल गया। उस मरने वाले बच्चे जो यतीम हो गए थे उनके अकाउंट में सरकार ने पैसे जमा करा दिए। अब आप सुनिए, अब थाली मत मारिए, सुनिए। राजस्थान में जो शख्स, एक और शख्स की जो हत्या की गई थी, उसका ताल्लुक राजस्थान से था। क्या यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, क्या अशोक गहलोत की सरकार ने उस मरने वाले पीड़ित परिवार को के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। एक पैसा दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप में सियासी शऊर नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं। आपको बात, तो ये लोग हजरत शैतान के एजेंट बनकर हमारे पीठ पर खंजर घोंपते हैं ताकि आप में इत्तेहाद पैदा ना हो जाए। जो आज MIM पार्टी को गाली दे रहे हैं, अगर आज हम गंगापुर को आए तो बहुत बताया गया हमको कि बहुत कोशिशें की गई, मगर आप बताइए इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है।
हमको कोई मंत्री बनना नहीं है, ना हमको संतरी बनना है। हम यही चाहते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो, मीना समाज हो, अल्पसंख्यक का मुसलमान समाज हो, ये सब लोग जो कमजोर लोग हैं, अगर आप मिलेंगे, अगर आज यहां से आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट पंखीलाल मीना साहब को लेकर अपना विधायक बनाएंगे, तो यकीन मानिए ये उन गरीबों की, बेजुबानों की, कमजोरों की कामयाबी होगी जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनको पुलिस के जरिए अशोक गहलोत की सरकार ने परेशान किया था। आप बताइए कि आदमी मर गया ट्रेन में, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता तो नसीर और जुनैद की बात भी आपके सामने कर देता हूं। नसीर और जुनैद को घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन के बाद नसीर और जुनैद के घर को गए अशोक गहलोत? करीब 3 हफ्ते के बाद। क्या जमील? 3 हफ्ते के बाद उनके घर, मरने वालों के घर को जाते हैं। हमको जब इत्तला मिली तो हमारे अध्यक्ष जमील खान ने और इमरान ने, जो कामा से अभी हमारे उम्मीदवार है, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। हम निकले, हैदराबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हम वहां पर घाटमीका को गए, जुनैद और नसीर के परिवार से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री को 3 हफ्ते लगे और क्या पैसे दिए उन्होंने? कहा कि मैं 15 लाख दूंगा, सिर्फ 5 लाख अब तक मिले। इमरान साहब बता रहे थे हमको। ये क्यों ऐसा नाइंसाफी की जाती है? आप इसलिए नाइंसाफी की जाती है कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि आपको डराओ बीजेपी से और आप डरकर कांग्रेस को वोट दे देंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि आपको अगर डरना है तो सिर्फ उस पाक जात से डरिए जिसने गंगापुर से यहाँ के बसने वाले बुजुर्गों से मैं अपील कर रहा हूं, आज आप 65-70 साल के होंगे, अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आप इन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आने वाला कल तो इन नौजवान बच्चों का होगा, आने वाला कल तो इन मासूम बच्चों का होगा जो आपके गोद में खेल रहे हैं। आप उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बताओ। आप मुझे वोट नहीं देना चाहते, मत दो, मगर कम से कम ये तो सोचो कि तुम जिसको वोट देती आए 50 साल से, उसने आपको क्या दिया, उसने आपके लिए क्या किया? और जब हम ये बात करते हैं जनता के दरमियान में आकर, तो कांग्रेस और बीजेपी बहुत नाराज हो जाती है। अब तो कांग्रेस और बीजेपी दुकान खोलकर बैठे हैं। अगर किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको मोदी के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी को सेकुलर, अगर सुनिए, यही नारों की वजह से तुम लोग पीछे हो जा रहे हो। अगर किसी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको राहुल गांधी के पास जाना पड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो बोलते हैं, मगर क्या राहुल गांधी गंगापुर में आकर देखे उस कब्रिस्तान के पास क्या हो रहा है? क्या उन्हें आकर देखा है कि उस चमन को क्या करके रख दिया गया? नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन इस चुनाव में आप बीजेपी को और मोदी को हराइए, उनको सत्ता में आने से रोकिए, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तकालीफ को भूल जाएं, अपनी नाइंसाफियों को भूल जाएं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पहली मर्तबा आपके शहर में आया हूं, आपसे दरखास्त करने के लिए आया हूं कि पंखीलाल मीना साहब को आप अपना कीमती वोट देकर उनको कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आप ये 2, 3, 4 समाज अगर मिल जाते हैं तो यकीनन कामयाबी आपकी होगी। मगर अगर आप के दिल में आकर बोलेंगे अरे नहीं ऐसा मत करो, पंखीलाल मीना साहब नहीं जीतेंगे, बीजेपी वाला जीत जाएगा, तो फिर याद रखिए कब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, आप वोट लेने वाले कब बनेंगे?
अगर आप 25 तारीख के दिन होशमंदी से और दानिशमंदी से काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका फैसला बड़ा अच्छा फैसला होगा और इससे गंगापुर का फायदा होगा। गंगापुर के ना सिर्फ मीना समाज का या अल्पसंख्यक मुसलमान समाज का, दलित समाज का नहीं, पर अल्लाह हमको तौफीक दिया आने के लिए, तो हम वहां पर बार बार आते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आते रहेंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और आपको बताने आए हैं कि अगर अल्लाह मेरे मुकद्दर में कामयाबी, मेरी पार्टी के मुकद्दर में कामयाबी लिखा है तो कामयाबी जरूर होगी, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तब भी हम राजी व रजा है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो सूरज और चांद को चलाने वाला है वो हमारे मुकद्दर के फैसले करने वाला है। मगर आपको हम बता रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमको लड़ना आता है, हमको चापलूसी और बुज़दिली के मजाहरे करना नहीं आता, और लड़ते रहेंगे। आप जरूर इस मेरी इन चंद बातों पर गौर करिए और 25 तारीख के दिन एक अच्छा जब तक आप एक मकसद के हासिल करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, आपको उस वक्त तक अपनी कामयाबी का अंदाजा नहीं होता है। डर कर फैसला मत दीजिए, डर की बुनियाद पर किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर आप पंकीलाल मीना साहब को कामयाब करिए। आपका दिमाग आपसे कहेगा अरे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो जब फैसले लेने का वक्त आता है तो मैं हमेशा दिमाग से नहीं दिल से फैसले लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम जब मेरा दिल मेरे तरफ मुझे कह रहा है कि ये काम करना है तो वो काम में कामयाबी मुझे मिलती आई है। अगर आप बार बार दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा इसमें आग है, इसमें खाई है, इसमें खड्डा है, इसमें खुला है। मेरे भाई, इस हमारे देश को आजाद होकर 75 साल का अरसा गुजर चुका। अगर 75 साल की आजादी के बाद भी अगर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है, अगर 75 साल की आजादी के बाद भी 60% मासूम बच्चों के जिस्म लाकर छोड़ दिया, हिम्मत से काम लो, अपने हौसलों को बुलंद रखो और बगैर किसी से डरे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन पंकीलाल मीना साहब को देकर उनको कामयाब करिए। याद रखिए, पंकीलाल मीना साहब कामयाब होंगे तो राजस्थान की सियासत में एक जलजला आ जाएगा, राजस्थान की सियासत में एक जलजला आ जाएगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली में परेशान हो जाएंगे, अशोक गहलोत परेशान हो जाएंगे कि आखिर गंगापुर में क्या हुआ कि तमाम गरीब एक जगह जमा होकर पंकीलाल मीना साहब के हक में अपना वोट दे दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि आप 25 नवंबर के दिन एक अच्छा फैसला लेंगे जिससे गंगापुर के गरीब आवाम का फायदा होगा। आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी। मैं आपकी मोहब्बत अपने साथ दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।